एक समय की बात है। जंगल के बीच एक खूबसूरत झील थी। वहां पानी इतना साफ था कि आसमान का नीला रंग उसमें नहाता था। हिरन मदन हर सुबह वहीं हरी घास चरकर अपने दिन की शुरुआत करता था। एक सुबह भी ऐसी ही थी जब हवा में सर्दी थी और सूरज की पहली किरणें पानी पर नृत्य कर रही थी। घंटी नहीं, मैना दिल में सुबह बजी है। तू भी तो हर रोज यहीं आती है, शायद तुझे भी ये झील प्यारी है। अरे मदन, तू फिर आ गया पहले ही। आज तो तेरे पेट में घंटी बजी होगी भोर से। घंटी नहीं, मैना दिल में सुबह बजी है। तू भी तो हर रोज यहीं आती है, शायद तुझे भी ये झील प्यारी है। मुझे नहीं रे, मुझे तो बस तेरे जैसे सीधे साधे जानवरों की चहचहाहट सुनने में मजा आता है। सही कहती है, पर ये जगह, इसकी खामोशी में कुछ तो बात है, जैसे झील कह रही हो, थोड़ा सांस लो। अच्छा, फिर शुरू मत हो जा। तू एक हिरन है या कोई ऋषि? तेरी झील तो बस तेरा चेहरा देखकर हंसती होगी। हंसे तो हंसने दे, कम से कम कोई तो है जो मुझे बिना डरे देखता है। तुम्हें क्या पता, जमीन पर चलने वालों की दुनिया कितनी उलझी है। दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि झाड़ियों के पीछे कोई उनकी हर बात सुन रहा है। बस इसीलिए तो कह रही हूँ मदन, तेरी इस दुनिया में अब कुछ अजीब आवाजें घूमने लगी हैं। कल मैंने घास के पीछे एक लाल पूंछ देखी। लाल पूंछ? शायद कोई गिलहरी थी। तू तो हर चीज से डर जाती है मेरी चिड़िया माँ। डर? मैं तो जंगल की सबसे बहादुर मैना हूँ, पर मैं मूर्ख नहीं। वो पूंछ बहुत बड़ी थी और एक गंध भी थी, मीठी पर खतरनाक। जंगल में हर रोज नए मेहमान आते हैं, शायद कोई रास्ता भटक गया होगा। हमें मेहमान नवाजी करनी चाहिए, न कि शक। मेहमान नवाजी? तू सच में पागल है, मेरी दादी कहती थी। जब मीठी बातों में जहर छुपा हो तो लोमड़ी नाचती है। लोमड़ी? हमारे जंगल में सालों से कोई लोमड़ी नहीं आई। पुरानी कहानियां हैं ये, मैना आज का जंगल बदल चुका है। कहानियां सिर्फ हवा से नहीं बनती मदन। और देख, आज सुबह यहाँ सींगों के निशान नहीं, सिर्फ पंजों के, बहुत तेज, बहुत गहरे। पंजों के निशान? कहाँ? मैना शाखा से नीचे उतरी और मदन को घास के पास ले गई। मिट्टी उल्टी हुई थी और गहरे पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यहीं घास में देख, मिट्टी उल्टी हुई है। किसी ने रात को यहाँ छिपकर देखा है, तुझे चकमा देने की तैयारी की है। मुझे? पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस घास खाता हूँ, पानी पीता हूँ। मैं किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ? तेरी मासूमियत ही खतरा है मदन। जंगल में कुछ शिकारी ऐसे होते हैं जो गर्दन नहीं, दिल पर हमला करते हैं। मैना की चेतावनी सुनकर मदन पहली बार थोड़ा घबरा गया। उसने झाड़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ हवा से हिलते पत्ते दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी। जंगल का शांत माहौल एक पल में रहस्यमय बन गया। मदन, मैंने कहा था ना, कोई हमें देख रहा है। अब भी संभल जा। शायद कोई रास्ता भटक गया होगा, पहले देख तो लें कौन है। वाह, कितनी प्यारी दोस्ती है तुम दोनों की। दूर से सुन रही थी, इसलिए मिलने चली आई। तुम कौन हो और छिपकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी? अरे, मैं तो नई मुसाफिर हूँ। मेरा नाम चंपा है। इस जंगल में पहली बार आई हूँ। अगर तुम नहीं हो तो स्वागत है। हमारा जंगल सबका स्वागत करता है। मदन, इतना भरोसा मत कर। लोमड़ी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर मदन के बिल्कुल पास आ गई। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन भोला मदन उसे समझ नहीं पाया। मदन, क्या तुम्हें पता है, राजा शेर ने तुम्हें बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों? कल रात झील के पास चोरी हुई है। कुछ जानवरों ने तुम्हारा नाम लिया है।
अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो तुम्हें अपराधी मान लिया जाएगा। झूठ, मैंने ऐसा कोई फरमान नहीं सुना। तुम तो छोटी सी चिड़िया हो, तुम्हें सब खबरें कहाँ मिलती हैं? अगर सच में राजा ने बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। नहीं मदन, ये तुझे फंसा रही है। मदन के मन में डर बैठ चुका था। उसे लगा कि अगर वह नहीं गया तो सब उसे दोषी समझेंगे। उसने एक बार झील की ओर देखा और फिर लोमड़ी के पीछे चल पड़ा। मैना, अगर मैं नहीं गया तो मुझे लोग अच्छा नहीं लग चोर रहा। समझेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगी। बहुत अच्छा फैसला। चलो, राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उधर शांत झील फिर से शांत हो गई, लेकिन उसकी लहरें जैसे आने वाले खतरे की कहानी पहले ही सुन चुकी थी। मदन अनजाने में झूठ के सबसे बड़े जाल की ओर बढ़ चुका था। जैसे जैसे मदन और लोमड़ी जंगल के अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। तभी अचानक दो जलती मशालों की रोशनी चमकी और सामने दो विशाल सैनिक भेड़िए आकर खड़े हो गए। रुको, राजा के आदेश पर तुम दोनों को पंचायत। लेकिन मैंने क्या किया है? वहां जाकर पता चल जाएगा। अभी चुपचाप हमारे साथ चलो। ये सब पहले से तय था। लोमड़ी ने जाल बिछाया है। कुछ देर बाद सब एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पूरे जंगल की पंचायत लगी थी। चारों ओर जानवर खड़े थे और बीच में सुनहरे सिंहासन पर राजा शेर बैठे थे। मदन, तुम्हारे ऊपर झील के कीमती नीले कमल की चोरी का आरोप है। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो सिर्फ पानी पीने गया था। मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, मैं निर्दोष हूं। मदन की आंखों में आंसू थे। पूरा जंगल उसे शक की नजरों से देख रहा था। तभी अचानक ऊपर पेड़ की शाखा से तेज आवाज आई। रुक जाइए महाराज, मदन निर्दोष है। कौन हो तुम और क्या कहना चाहती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। असली चोर मदन नहीं, ये लोमड़ी है। झूठ, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कल रात यही लोमड़ी अपने मुंह में नीला कमल दबाकर झाड़ियों से भाग रही थी। उसने जानबूझकर मदन को फंसाया है। मैना की बात सुनते ही पूरे जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहली बार लोमड़ी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब जंगल का फैसला बदल भी सकता था। मैदान में खामोशी की चादर बिछ चुकी थी। हर आंख लोमड़ी के कांपते हुए होठों और मैना की तेज नजरों के बीच टिकी थी। सच अब बोलने को बेकरार था। शांत रहो, जब तक हम न बोलें कोई मुंह न खोले। मैना, सीधे कहो, तुम्हें क्या मालूम है? कल रात जब चांद आधा था, मैं बेरी की उस ऊंची शाखा पर बैठी अपना घोंसला संभाल रही थी। तभी लोमड़ी मुंह में नीला कमल दबाए झाड़ियों से निकली और सीधे उसी जगह दौड़ी जहां मदन पानी पीने आया था। फिर इसने जानबूझकर कमल मदन के खुरों के पास गिराया और बोली, अब सबूत मिल गया। तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा या सिर्फ सुना? कोई गलती ना हो मैना, ये बहुत गंभीर आरोप है। महाराज, मैंने दोनों किया, देखा भी और सुना भी। चांद की रोशनी सीधे इसके पंजों पर पड़ रही थी। रात में आंखें धोखा खा जाती हैं। तुमने किसी और को देखा होगा। अगर ये सच है तो ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। लोमड़ी, महाराज, मैं बस मदन को थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी। इतने दिनों से तुम दोस्ती का नाटक करती रही और अंदर ही अंदर मेरी जमीन चाहती थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोमड़ी, तुम्हारी बातों में अब कोई वजन नहीं रहे, मगर जंगल का कानून सबूत मांगता है। नीला कमल अब कहाँ है? मैना,
क्या तुमने कमल को किसी के उठाते हुए देखा था? फैसला टल गया, लेकिन महाराज। जब सच पूरी तरह सामने आएगा तभी न्याय होगा। रखवाली बढ़ा दो। महाराज का फैसला सर्वोपरि है। मुझे भी सिर्फ इंसाफ चाहिए। अंधेरा और गहरा हो गया। कमल गायब था। लोमड़ी मुस्कुरा रही थी और लोमड़ी का मुंह अब भी खुला था, मगर उसकी जुबान पर कोई शब्द नहीं था। जिस कमल के फूल को देखने का दावा उसने किया था, उसका कोई सबूत नहीं था। तेरे मुंह से कसम नहीं निकली लोमड़ी, और जिस जानवर की कसम झूठी हो उसकी हर बात रेत की दीवार जैसी होती है। महाराज, शायद वो फूल मेरी आंखों का धोखा था। मैंने जो देखा उसे ही सच समझ लिया। बस कर लोमड़ी, धोखा नहीं, तूने जानबूझकर जाल बुना था। तेरे झूठ ने पूरे जंगल में डर फैला दिया। मेरे बच्चे रात भर डरे रहे। तूने हम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। मुझे लगा हिरन मेरी घास चुराने वाला है। अब समझ आया कि ये सब तेरी चाल थी। तुम सब मेरे खिलाफ मिल गए हो। मैं अकेली हूं, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। बस अब फैसला पूरे जंगल की पंचायत करेगी। सभी जानवर एक गोल घेरे में खड़े हो गए। पूरा जंगल खामोश था। अगर आज झूठ को माफ किया गया तो कल हर कोई झूठ बोलकर बच जाएगा। इसे जंगल से निकाल देना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, इसने पूरे जंगल को धोखा दिया है। मुझ पर दया करो, मैं सुधर जाऊंगी। मुझे जंगल से मत निकालो। तेरे आंसू भी तेरे झूठ की तरह नकली हैं। मैंने सबकी बात सुन ली है। अब जंगल का अंतिम फैसला सुनो। लोमड़ी के झूठ ने हमारे जंगल की शांति तोड़ने की कोशिश की है। इसे इस हरे भरे जंगल से निष्कासित किया जाता है। निष्कासित? ये मेरा भी जंगल है। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। हमें तेरी चालाकी नहीं, सच और ईमानदारी चाहिए। भेड़िए लोमड़ी को लेकर सूखी पहाड़ी की ओर चल पड़े। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने पुराने जंगल को देखा। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो झूठ के रास्ते चलता है वो कभी सच की मंजिल तक नहीं पहुंचता। आज से ये जंगल फिर एक रहेगा। कोई झूठ इसे दोबारा नहीं बांट पाएगा। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। झील पहले की तरह चमकने लगी। पक्षी फिर से गाने लगे और हर जानवर ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी। झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। समाप्त।